हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मी। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट आप देखोगे बुक में, तो इसके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको ना चेक करके ये बताना है, कंपेयर करके वैल्यूज को ये बताना है कि ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। फिर उसके बाद अगर आपका सॉल्यूशन निकलता है कंसिस्टेंट, तो आपको उसे ग्राफ पर ड्रॉ करके उन लाइंस को शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस पता है। तीनों वैल्यू अगर इक्वल होती हैं तो वो कंसिस्टेंस है हमारा, और अगर फर्स्ट वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो भी वो कंसिस्टेंट रहता है। लेकिन अगर फर्स्ट वैल्यू इक्वल है और लास्ट वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं वैल्यू में पुट करके। कंपैरिजन के लिए लिखते हैं हम a1/a2 क्या इक्वल है b1/b2 के, और अगर यस तो क्या वो इक्वल है c1/c2 के। अब देखिए a1 क्या है, a1 हमारा इस वाली इक्वेशन का, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो x का कोफिशिएंट a1 होता है, x का कोफिशिएंट तो दिखाई नहीं दे रहा तो 1 है यहाँ पर। क्लियर। और सेकेंड इक्वेशन मेरी ये है, तो a2 मेरा यहां से निकलेगा, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a2 मेरा हो गया 2। क्लियर। आ जाइए b1। b1 फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट हमारा होता है b1, कुछ भी नहीं लिखा है, 1 लिखा है। और b2 यानी कि सेकेंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है 2। आगे आ जाइए c1। c1 है हमारा यहाँ पर 5, फर्स्ट इक्वेशन का विदाउट xy वाला नंबर। और C2 क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन का विदाउट xy वाला नंबर। ये कट रहा है हमारा, इसको कट कर दिया मैंने, तो देखो तीनों वैल्यूज क्या आ गई हमारी, इक्वल आ गई। और अगर ये तीनों इक्वल हैं तो देखिए कंडीशन कौन सी बन रही है, कंसिस्टेंट बन रही है। तो आप क्या बोलोगे कि इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। अभी तो आपने चेक करा है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। क्वेश्चन आगे कहता है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो उन्हें ग्राफ पर शो करिए। तो ठीक है, इसके लिए हमें ग्राफ पर शो करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है, और फर्स्ट इक्वेशन के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्लियर। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं साइड में जिस इक्वेशन के हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्स और वाई। अब आपकी मर्जी, आप 2 से भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो तीसरी वैल्यू भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1, 2 और 3 रखने वाली हूँ x की वैल्यू। तो देखिए जब मैंने यहाँ पर x के बदले 1 रखा तो हो गया 1 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल्स टू 5, ये इधर गया -1, y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ठीक है, यहाँ वाला रफ करके मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है ताकि थोड़ा सा ना आपको लिंक करने में इजी होगा। अब मैंने जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आई हमारी 4। क्लियर। अब आ जाइए, सेम इक्वेशन को उतारा है मैंने इसी वाली को, और अब हमें x के बदले पुट करना है 2। मैंने पहले भी बताया था, आपकी पूरी आपकी इच्छा होती है, आप x की वैल्यू कोई भी रख सकते हो। मैं थोड़ा सा ना ये देख लेती हूँ सिचुएशन क्या है। देखिए ना, यहाँ 5 है, अब अगर मैं x की वैल्यू 100 रख दूं तो रख दो, कोई मना नहीं करेगा, ग्राफ फिर भी बन जाएगा। लेकिन ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो ना 100 और कहीं ना कहीं 5, यानी कि आपको ना 1, 2 डिजिट वाले नंबर भी लेने हैं और 100 और 200 वाले डिजिट भी लेने हैं। वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना ग्राफ में, इसीलिए देख के रखना पड़ता है थोड़ा सा। अब x की वैल्यू मैंने पुट करी है यहाँ पर 2, y इक्वल्स टू 5, 2 आपके राइट हैंड साइड पे जाएगा और राइट हैंड साइड पे जाके ये माइनस होकर के 3। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर। अब वापस मैंने ये इक्वेशन उतारी है, x के बदले अब हम रखने वाले हैं 3, जहां पर x लिखा है वहां 3 लिखेंगे, बाकी इक्वेशन मैंने ऐसे ही उतार दी। क्लियर। y इक्वल्स टू 5, 3 उधर जाएगा
तो y की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैंने वैल्यू बताई है, मैं क्या पुट कर रही हूँ, मैंने पुट यहीं पर करी है। ऐसे ही यहाँ पर हमने बताया है कि हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमने ये बताया है कि वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या थी हमारी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो इसका भी बॉक्स बना लेते हैं एक, क्योंकि इसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, यहां पर भी मैं x के बदले में ना 1 2 3, चाहे आप ना ऐसा भी कर सकते हो, 0 से रख लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 2 रख लेते हैं चलो इस क्वेश्चन में। तो x के बदले अभी हम रख रहे हैं 0। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि x के बदले 0 पुट कर रहे हैं। जरा रखिए, देखिए 2 तो आ गया ऐसे ही, मल्टीप्लाई x था, x के बदले में 0 रखना था, 2y को तो टच करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? अब 0 से कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है 0, 2 मत कर देना यहाँ पर। अब 0 की कोई वैल्यू है नहीं, हटा दे, तो y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई है, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। क्लियर? सेम इक्वेशन फिर से उतार लेते हैं। अब मैं रखने वाली हूं यहां पर x के बदले में 1। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे रख रहे हैं, यहां पर 2 है, मल्टीप्लाई x के बदले में 1 पुट करना है, प्लस में 2y ऐसे लिख देना है, और 10 भी ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2y इक्वल्स टू 10। अब ये विदाउट y है, राइट हैंड साइड पे जाएगा। ठीक है, विदाउट y है तो राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो वैल्यू, इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं था तो पॉजिटिव मानते हैं हम। माइनस करिए 8, y इक्वल्स टू 8 बाय 2, कट हो गया 4। तो x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 4। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और वैल्यू रखनी है ना अभी, तो अब हम रखते हैं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। मैंने वापस इक्वेशन को उतारा है, और अब हम रखने वाले हैं यहाँ पर x के बदले में 2। ठीक है, अब रखिए, यहाँ 2 तो आया ये वाला, मल्टीप्लाई x के बदले में भी 2, प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2 2 जा 4, प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2y इक्वल्स टू, ये 4 उधर जाकर के माइनस हो गया, -4, 2y इक्वल्स टू, माइनस करिए 6 आ गया। अब वापस देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 3। तो थर्ड कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 3। क्लियर है? देख लो, इसको नोट कर लो। अब इसको रफ करके हमें क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है। चलिए अब ग्राफ पर अपनी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, ठीक है, ये वाला हमारा बॉक्स निकला था फर्स्ट इक्वेशन का। तो देखिए ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू है 1, तो अपना पेन रखिए 1 पर, x के पॉजिटिव 1, ये लाइन हमारी पॉजिटिव है, ये x का नेगेटिव है, तो हमारा यहाँ नंबर क्या है, x का पॉजिटिव नंबर है ना, तो आप पॉजिटिव 1 पर अपना पेन रख लीजिए। अब आपका पेन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा डिपेंड करता है y की वैल्यू पर। y की वैल्यू क्या है हमारी 4। अब y आपको पॉजिटिव का 4 कहाँ मिलने वाला है, ऊपर मिलने वाला है ना, तो पेन ऊपर लेके चलेंगे और यहां से अपना पेन ऊपर ले जाकर के रुक जाइए 4 आते ही। क्लियर? चलिए x की वैल्यू 2, पेन रखिए 2 पर, और y का पॉजिटिव 3 मिलेगा ऊपर, यानी कि यहां से पेन को लेके जाइए और रुक जाइए 3 के सामने।
अब आ जाइए, x की वैल्यू है 3, पेन रखिए x की वैल्यू 3 पर, और कहाँ रुकना है हमें यहाँ पर रुकना है 2 पर। तो अब यहाँ से पेन लेके जाइए और रुकिए पॉजिटिव 2 के सामने। क्लियर है? और जब ये 3 पॉइंट आपके आ गए हैं, अब इन 3 पॉइंट से इन तीनों पॉइंट को मैच करते हुए और x एक्सिस और y एक्सिस को क्रॉस करते हुए एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड लाइन ले लेते हैं हम। सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए, x का कहता है 0, 0 का मतलब है कि अब आप आ जाइए सेंटर में। 0 चाहे x का हो चाहे y का हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारे पॉइंट ओरिजिन पे आप आ जाओगे। क्लियर? और y कहाँ रुकेगा हमारा? पॉजिटिव 5 पर। तो मैंने यहां से अपनी यात्रा को शुरू किया और ये मेरी यात्रा खत्म हो गई कहाँ? 5 पर। क्लियर? आ जाइए, अब x की वैल्यू है 1, यानी कि हमें मार्कर यानी कि पेन आपको रखना है 1 पे। और अब कहाँ जाने वाला है पेन आपका? 4, यानी कि ऊपर की साइड जाएगा। तो ये वाला पॉइंट ये आ गया। क्लियर है? अगला देखिए, 2 और 4, 2 और 4 यहां नहीं आएगा ये पॉइंट, ये यहां आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू है 2, x रखा मैंने 2, y आया 3, तो y मेरा आएगा कुछ 3 यहां सामने। इधर देखो, थोड़ा सा बोर्ड की वजह से मेरी वैल्यूज यहाँ हिल गई हैं। एक बार मैं आपके सामने दोबारा रख रही हूँ। 0 और 5 तो ठीक था, 1 और 4 को फिर से देखो, x का 1 और y का 4। जब हम यहां से जाएंगे तो वैल्यू आपकी इसी के ऊपर आएगी, तो मैंने डबल सर्कल लगा दिया। ठीक है, आगे वैल्यू है 2 और 3। अब 2 हमारा x का है और y का है 3, यानी कि सेम मिल गया, तो मैंने यहाँ पर भी डबल सर्कल लगा दिया। तो आप देखिए सेम लाइन मिलने वाली है। अब मैं अगर इस लाइन को दोबारा ड्रॉ करूंगी तीनों पॉइंट्स को, तो तीनों पॉइंट फिर से एक ही लाइन में आ गए ना मेरे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन के ऊपर मेरी दूसरी लाइन जो है वो लाए करेगी। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4 के सेकंड पार्ट में भी आपको 2 इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो सेम अपना पहले वाला रूल है कि सबसे पहले कंपेयर करते हैं वैल्यूज को। ये हमारा a1, इसके आगे कुछ नहीं, x के आगे तो 1 होगा। ठीक है, b1 y के आगे वाला नंबर, लेकिन y के आगे माइनस है तो आपका हो जाएगा -1। अब आ जाइए c1, c1 है मेरा 8। क्लियर? सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं, यहां से अपना a2 निकालते हैं। a2 है 3 और b2 है -3 और a3 है हमारा c2 है हमारा 16। क्लियर? देखिए माइनस से माइनस तो कट गया, 8 1 8, 8 2 16। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा a1 बाय a2 इक्वल तो है b1 बाय b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है c1 बाय c2 के। ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, और अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होती तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। और अगर भाई हमारा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो क्वेश्चन यहीं पर हो गया खत्म, क्योंकि इनकंसिस्टेंट जो हमारी लाइंस होंगी ना, आप उनको ग्राफ पर ड्रॉ कर ही नहीं सकते।